नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की देश और दुनिया की सभी खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। हिंदी के दो मार्क्सवादी लेखकों का निधन, नहीं रहे विमल वर्मा और नीलकांत। जनवादी लेखक संघ ने जताया शोक। विद्यानिवास मिश्र की जन्मशती मनाई गई। पार्वती तिर्की को मिला युवा साहित्य अकादमी सम्मान। ऋत्विक घटक की जन्मशती पर होगा रांची में कार्यक्रम। धूमिमल आर्ट गैलरी मनाएगी जी स्वामीनाथन की 97वीं जयंती। रमाशंकर यादव विद्रोही की किताब का लोकार्पण। रंजीता सिंह फलक को मिला अनामिका सम्मान। अब सुनिए खबरें विस्तार से। हिंदी के दो वयोवृद्ध लेखक एवं आलोचक विमल वर्मा और नीलकांत का गत दिनों निधन हो गया। दोनों जनवादी लेखक संघ से उसके स्थापना वर्ष से जुड़े थे। जनवादी लेखक संघ ने दोनों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, उन्हें प्रतिबद्ध लेखक बताया है। 1 जनवरी 1931 को आजमगढ़ के लसरा कला गांव में जन्मे विमल वर्मा का मोहाली में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। वे अपने पुत्र आलोक वर्मा के साथ मोहाली में रह रहे थे। जलेस से जुड़े आलोचक संजीव कुमार श्री वर्मा कोलकाता में अध्यापक रहे, जहां वामपंथी विचारधारा से उनका जुड़ाव हुआ। 6 दशक से ही शिक्षक आंदोलन तथा प्रगतिशील आंदोलन में सक्रिय रहते हुए 80 के दशक में जनवादी लेखक संघ की स्थापना में भी उन्होंने भूमिका निभाई। 1969 से 1973 तक उन्होंने सामयिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। 1988 में फिर सामयिक परिदृश्य के नाम से पत्रिका निकाली। उनके संपादन में चंद्रयान पत्रिका भी निकली। जनवादी लेखक संघ अपने वरिष्ठ साथी को एक बार फिर आदरांजलि अर्पित करता है। प्रसिद्ध कथाकार एवं आलोचक नीलकांत का गत दिनों दिल्ली में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। 22 मार्च 1942 को जौनपुर में जन्मे नीलकांत जी अपने व्यापक अध्ययन और बेबाक विचारों के लिए जाने जाते थे। विजय बहादुर सिंह, अरुण माहेश्वरी, नीरज सिंह, धर्मेंद्र यादव, सुधीर सिंह, अनिल कुमार सिंह, संतोष चतुर्वेदी, सीमा आजाद और स्वस्ति ठाकुर ने नीलकांत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जनवादी लेखक संघ ने अपने शोक संदेश में कहा है, नीलकांत ने आलोचना और कथा साहित्य दोनों में विपुल लेखन किया। उसकी आलोचना पुस्तकें हैं सौंदर्य शास्त्र की पाश्चात्य परंपरा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शब्द और कर्म। उन्होंने 1 बीघा जमीन, बंधुआ रामदास और बाढ़ पुराण जैसे उपन्यास तथा महापात्र, अजगर बूढ़ा और बढ़ई, हे राम, मत खन्ना शीर्षक कहानी संग्रह भी दिए। उन्होंने एक सजग और विवेकशील नागरिक की तरह पहले ही देहदान के लिए पंजीकरण करा लिया था। संतोष चतुर्वेदी ने लिखा है, नीलकांत अपनी बेबाक बयानी के लिए प्रख्यात थे, इसलिए तमाम लेखक उनसे बचने की कोशिश करते थे। मार्कंडेय जी अक्सर कहा करते थे, जिस लेखक को हताहत करना हो उसकी किताब नीलकांत को थमा दो। श्री चतुर्वेदी ने पहली बार ब्लॉग पर नीलकांत पर विजय बहादुर सिंह का संस्मरणात्मक लेख सीधी मौला याद आते हैं प्रकाशित किया है। विजय बहादुर सिंह लिखते हैं, नीलकांत भी भविष्य के एक समाज के सपने को देखते रहे हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार रांची की युवा कवित्री पार्वती तिर्की को उनके पहले कविता संग्रह फिर उगना पर दिया गया है। रमन मिश्र ने लिखा है, पार्वती का जन्म 16 जनवरी 1994 को झारखंड के गुमला शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुई, जहां उन्होंने कुडुख आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष विषय पर पीएचडी भी की है। पार्वती तिर्की की कविताओं में आदिवासी जीवन, संस्कृति, लोक कथाओं और लोक जीवन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी कविताएं शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति के संगीत को महसूस कराती हैं। वे प्रकृति के विभिन्न रूपों और उसके साथ आदिवासी समाज के गहरे जुड़ाव को खूबसूरती से व्यक्त करती हैं। उनके शोधकार कुडुख आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष से स्पष्ट होता है कि उनके लेखन पर आदिवासी गीतों का गहरा प्रभाव है। पार्वती तिर्की को उनकी कविताओं के लिए प्रगतिशील लेखक संघ नवलेखन सम्मान 2023 और विष्णु खरे युवा कविता सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में वे रांची विश्वविद्यालय के रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। प्रख्यात फिल्मकार ऋत्विक घटक को उनकी जन्मशती पर रांची में याद किया जाएगा। 21 जून को होने वाले समारोह में उनकी फिल्में दिखाई जाएंगी और उस पर चर्चा भी होगी। प्रसिद्ध कथाकार रणेंद्र ने लिखा है, जीनियस फिल्म निर्देशक, कथाकार, कवि, नाट्यकर्मी ऋत्विक घटक का यह शताब्दी वर्ष है। ऋत्विक घटक को किस रूप में याद किया जाए? इप्टा के नेतृत्वकर्ता, प्रखर मार्क्सवादी विचारक, पटकथा लेखक, अपने समय में असफल मान लिए गए फिल्म निर्देशक
असफलपति भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के 1965 से 67 के सबसे सफल क्रिएटिव उपप्राचार्य, जिन्होंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाया पढ़ाया कि वह मील का पत्थर बन गया। हमारी भारतीय फिल्मों को सत्यजीत राय, मृणाल सेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने वाली जिस त्रयी को इतिहास याद करता रहेगा, उसके तीसरे महत्वपूर्ण पार्टनर ऋत्विक घटक ही थे। 1955 में इप्टा और कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासन, फिर 1961 में फिल्म कोमल गांधार और 1962 में सुवर्ण रेखा की असफलता ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उन्होंने शराब में अपनी मुक्ति चाही, जिसने पहले उनको मानसिक असंतुलन, फिर मृत्यु की दहलीज पर खड़ा कर दिया। साहित्य अकादमी द्वारा विद्यानिवास मिश्र जन्मशती के अवसर पर 2 दिवसीय संगोष्ठी कल से शुरू हो गई। वक्ताओं ने कहा कि विद्यानिवास मिश्र भारतीय परंपरा और भारतीयता के प्रवक्ता थे और उनके भीतर एक गांव बसता था। वे लोकमानस से जुड़े हुए थे। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए प्रख्यात आलोचक, साहित्य अकादमी के महत्तर सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा कि विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार के रूप में विख्यात थे, परंतु उनका कृतित्व व्यापक है। उनके लेखन के केंद्र में सदैव भारतीयता रही है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि जब पूरा भारत फ्राइड और मार्क्स की आंधी में बह रहा था, तो 2-4 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने भारतीयता के परचम को बुलंद रखा। उनमें पंडित विद्यानिवास मिश्र अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि मिश्र जी के लेखकों में लोकल से ग्लोबल तक का विवरण देखने को मिलता है। यदि भारत को समझना है तो विद्यानिवास मिश्र को समझना आवश्यक है। कार्यक्रम के आरंभ में अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया और विद्यानिवास मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। साहित्य अकादमी हिंदी परामर्श मंडल के संयोजक गोविंद मिश्र ने पंडित विद्यानिवास मिश्र के सरल हृदय व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में बीज भाषण प्रतिष्ठित हिंदी विद्वान गिरीश्वर मिश्र ने प्रस्तुत किया। सत्र के अंत में अकादमी की उपाध्यक्ष एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति कुमुद शर्मा ने समाहार वक्तव्य दिया और पंडित जी के साथ बिताए गए क्षणों को याद किया। उन्होंने कहा कि मिश्र जी ने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना को परखा और अपने लेखों में उसे प्रस्तुत किया। कल प्रथम सत्र में ललित निबंधकार एवं संपादक के रूप में विद्यानिवास मिश्र पर चर्चा हुई। अध्यक्षता श्याम सुंदर दुबे ने की एवं चंद्रकला त्रिपाठी और दयानिधि मिश्र ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। चंद्रकला त्रिपाठी ने उनके निबंधों में लोक तत्व के बारे में बोलते हुए कहा कि उनका लोक भी जनतांत्रिक है। दयानिधि मिश्र ने विद्यानिवास मिश्र की 21 खंडों में रचनावली के संपादन के अनुभवी सभी के साथ साझा करते हुए बताया कि इस दौरान उन्हें विद्यानिवास मिश्र जी के विस्तृत पाठक मंडल का ज्ञान हुआ, जो पूरे देश और विदेश में फैला हुआ है। कार्यक्रम के अंत में साहित्य अकादमी द्वारा विद्यानिवास मिश्र पर निर्मित वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। कल 4 सत्रों में विद्यानिवास मिश्र के कला चिंतन, आलोचना, साहित्य, लोक संस्कृति पर बात हुई। प्रख्यात चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन के 97वें जन्म दिवस के अवसर पर धूमिमल गैलरी 21 जून को दिल्ली में एक आयोजन कर रहा है, जिसमें काव्य पाठ, परिचर्चा, नाटक, पुस्तक लोकार्पण आदि होगा। मशहूर चित्रकार जतिन दास द्वारा स्वामी जी का चित्र बनाया जाएगा। प्रयाग शुक्ल जी की अध्यक्षता में अर्चना लार्क, अशोक वाजपेयी, गगन गिल, गिरधर राठी, जोशना बनर्जी और पूनम अरोड़ा द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। स्वामी जी की कविता सुनो महाराज को मेलोरंग थिएटर ग्रुप द्वारा प्रकाश झा के निर्देशन में मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। अमृता बेरा स्वामी जी की कविताओं का बंगला में पाठ करेंगी और विवेक तांबे द्वारा उस्ताद के किस्से पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। रमाशंकर यादव विद्रोही के काव्य संग्रह विद्रोही होगा हमारा कवि का गत दिनों लोकार्पण दिल्ली में हुआ और एक बड़ी सार्थक परिचर्चा आयोजित की गई। आलोचना पत्रिका के संपादक एवं आलोचक प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने कहा कि वह विद्रोही जी की कविताओं को अलग तरह की कविताएं मानते हैं। उन्होंने कहा, अभी इन कविताओं पर चर्चा शुरू भर हुई है और यह देर तक होगी। विद्रोही जनसंघर्ष के कवि हैं, लिहाजा उनकी कविताओं में दुख और अवसाद जैसी आत्मनिष्ठता अनुपस्थित है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सुंदर और एकाग्र किताब इधर किसी कवि पर नहीं आई है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने विद्रोही जी के साथ घटित अन्याय और उनकी उपेक्षा की ओर ध्यान खींचा। उनकी कविताई को अतीत, वर्तमान और सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विद्रोही की कविताएं सबसे अधिक दोहराई जाएंगी। उन्होंने विद्रोही जी की कविताओं को देश के 90% सर्वहारा और कृषक श्रमिक वर्ग की अभिव्यक्ति के रूप में चिन्हित किया। डॉक्टर लक्ष्मण ने उनकी कतिपय ओजपूर्ण कविताओं का पाठ भी किया। संतोष अर्श ने कहा, विद्रोही जी की कविता इंसानियत के जश्न की कविता है, जिसमें लोकोन्मुख कला भी है और काव्य शास्त्रीय अभिव्यंजना भी।
अपर्णा जी और रामजी दादाजी ने इस पुस्तक को विद्रोही होगा हमारा कवि शीर्षक दिया था। रूबरू थिएटर दिल्ली और विजय सूरी फाउंडेशन द्वारा कश्मीर की महान कवित्री हब्बा खातून के जीवन पर आधारित डोगरी नाटक हब्बा खातून का मंचन 22 जून को किया जाएगा। रंगकर्मी काजल सूरी ने लिखा है, हब्बा खातून की संवेदनशील रचनाएं प्रेम, पीड़ा और आत्मा की पुकार को मुखरित करती हैं। नाटक की विशेषता यह है कि इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों में से कोई भी मूलतः डोगरी भाषी नहीं है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बिखरी खुशबू को डोगरी लोकगीतों की मिठास के साथ हब्बा खातून की कहानी को 22 जून शाम 6:30 बजे ब्लैक कैनवस LGT मंडी हाउस नई दिल्ली में आप देख सकते हैं। प्रवेश निशुल्क है। युवा कवित्री रंजीता सिंह फलक को गत दिनों बेतिया के रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय के सभागार में अनामिका साहित्य सम्मान दिया गया। उनकी कविता संग्रह चुप्पी प्रेम की भाषा है पर यह सम्मान मिला, जिसमें 25,000 रुपए की राशि, सम्मान पत्र, अंगवस्त्र एवं श्रीफल शामिल है। इसके उपरांत डॉक्टर शिप्रा मिश्रा पांडे की हिंदी काव्य पुस्तक नहीं रहना मुझे पिंजरबद्ध और डॉक्टर सुशीला ओझा द्वारा संपादित 25 कवियों का साझा काव्य संकलन आसावरी भाग 2 का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभय कुमार रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय प्राचार्य ने की। मुंबई में वरिष्ठ कथाकार और पत्रकार हरीश पाठक की साहित्य संस्कृति की प्रतिनिधि संस्था कथा द्वारा सुने कहानी में इस बार आज महिला कथाकारों ने भाग लिया। दुनिया औरत की शीर्षक से इस कार्यक्रम में आज सांताक्रूज पूर्व स्थित नजमा हेप्तुल्ला हॉल में कथाकार, उद्घोषक, समीक्षक, संचालक एवं अध्यक्ष सभी देश की जानी मानी महिला रचनाकार शामिल थी। इनमें महिला कथाकार उमा, पत्रकार एवं साहित्यकार जयपुर से, मंजूश्री संपादक व साहित्यकार मुंबई से, सीमा असीम साहित्यकार व रंगमंच से जुड़ी बरेली से, रेखा बब्बल कवित्री व अभिनेत्री, श्रुति भट्टाचार्य अभिनेत्री, प्रेमवदा रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार तथा समीक्षक, डॉक्टर उषा मिश्रा शिक्षाविद, कमलेश पाठक पूर्व कार्यक्रम अधिकारी विविध भारती, डॉक्टर अंजू शर्मा शिक्षाविद लेखिका शामिल थी। कार्यक्रम की अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार एवं कथाकार सुदर्शना द्विवेदी थी। संचालन स्त्री दर्पण से जुड़ी कवित्री व लेखिका डॉक्टर रीता दास राम ने किया। अब तक 13 आयोजन हो चुके हैं, जिनमें चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, असगर वजाहत, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, उर्मिला श्रीष, जयंती से लेकर जितेंद्र भाटिया, ओमा शर्मा, दुष्यंत, शिवेंद्र, विमल चंद्र पांडे आदि ने शिरकत की है। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका हंस के दफ्तर में पत्रकार लेखक प्रियदर्शन की कहानी न्यू नॉर्मल पर एक चर्चा की गई। चर्चा में पत्रकार लेखक दिनेश श्रीनेत, न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के संपादक अतुल चौरसिया, लेखक अशोक मिश्र, आलोचक रश्मि रावत और मीडिया आलोचक विनीत कुमार शामिल रहे। कहानी के बहाने मीडिया के मौजूदा दौर पर गहन बातचीत हुई। ये बात खुलकर उभरी कि जिस तरह मीडिया का भी अपना न्यू नॉर्मल बन चुका है, जिसमें मीडिया सत्ता के साथ खड़ा नजर आता है। कार्यक्रम में शोभा अक्षर, मनोज मोहन और ममता जैन के अलावा कुछ छात्र भी शामिल रहे। पटना में गत दिनों तृणधरी ओट नाटक का मंचन किया गया। वरिष्ठ कवि कृष्ण कल्पित ने कहा है, गत दिनों पटना के रिजेंट सिनेमा परिसर में बने हाउस ऑफ वैरायटी के सुंदर सभागार में विदुषी कथक नृत्यांगना यामिनी शर्मा के निर्देशन में रामचरितमानस के एक प्रसंग पर आधारित नृत्य नाटिका तृणधरी ओट की अद्भुत प्रस्तुति रही। आलेख मित्र लेखक गुलरेज शहजाद ने लिखा था, यह अशोक वाटिका में रावण के प्रणय निवेदन और सीता के एक तिनका लेकर वरज ने यानी इनकार करने की कथा है, जिसे नृत्य और भावों और अभिनय से यामिनी और उसकी सुयोग्य शिष्याओं के मंच पर साकार कर दिया, एक जादू जगा दिया। ग्वालियर में भारत संवाद विमर्श श्रृंखला में गत दिनों स्त्री विमर्शकार, अध्येता, विचारक सुरेश तोमर ने अनुराधा बेनीवाल की यात्रा वृत्तांत पुस्तकों आजादी मेरा ब्रांड और लोग जो मुझ में रह गए की संवेदनशील व्याख्या की। इसके आयोजक वरिष्ठ कवि पवन करण ने लिखा है, श्री तोमर ने एक पाठक के तौर पर उन्होंने दोनों की किताबों के कई प्रसंगों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने इन पुस्तकों को लैंगिक भेदभाव के नजरिए से भी बारीकी से परखा तथा अनुराधा बेनीवाल की मानसिक संरचना को जानने समझने का गंभीर प्रयास किया। इस अवसर पर भारत संवाद की ओर से स्मृति स्वरूप एडवोकेट शिवा तोमर और महिला बाल विकास अधिकारी राहुल पाठक के हाथ से उन्हें तेज प्रकाश की पुस्तक 9 साहित्यिक निबंध प्रदान की गई। ग्वालियर की ITM यूनिवर्सिटी ने इस साल नवंबर में भक्तिकाल के कवियों पर केंद्रित विमर्श श्रृंखला शुरू करने की योजना बनाई है, जो तुलसीदास से जून माह के अंत में आरंभ होगी। तुलसीदास देश के 25 चित्रकार ग्वालियर के ATM विश्वविद्यालय में तुलसीदास पर चित्र बनाएंगे। यूनिवर्सिटी के कला विभाग के शिक्षक जयंत सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। इसके संयोजक मनीष फुस्कले हैं।
उन्होंने बताया कि तुलसीदास से भी बहुत पहले ग्वालियर में ही महाकवि विष्णुदास हुए। प्रख्यात चित्रकार के हेब्बार ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित रेखांकनों की एक चमत्कारी सीरीज तैयार की थी। परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा के निजी संग्रह में हेब्बार के चित्रों की पर्याप्त संख्या थी। कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी ने हिंदी भवन सभागार की 3 दीवारों पर तुलसी, कबीर आदि संत कवियों के भित्ति चित्र बनाए थे। नंदलाल बसु ने बड़ौदा के एक राजभवन में मीराबाई का भी एक भित्ति चित्र बनाया। नीना खरे एकमात्र स्थानीय कलाकार हैं जिन्हें इस शिविर में शामिल करने योग्य माना गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा नल दमयंती कथा का प्रस्तुतिकरण दिल्ली में 14 जून से 17 जून तक किया गया, जिसका प्रोडक्शन पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली द्वारा किया गया। इस नाटक में राजा नल का पतन और दमयंती से अलगाव का दुखद चित्रण बहुत ही करीने से किया गया। इस नाटक में हरिहरन, शुभा मुद्गल, सरस्वती राजगोपालन, सुधा रघुरमन आदि के द्वारा सुंदर संगीत दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री से सम्मानित कलाकार भजन सोपारी के जन्मदिन पर दूसरा विश्व संतूर दिवस 22 जून को दिल्ली में मनाया जाएगा। गत वर्ष भजन सोपारी की स्मृति में विश्व संतूर दिवस मनाने का चलन शुरू हुआ था। इसमें जाने माने कलाकार भाग लेंगे। समाचार समाप्त। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहिए अगले गुरुवार तक नई खबरों के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। समाचार संकलन अरविंद कुमार।